इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसमें एक्चुअली फाइनल आंसर कुछ डिराइव नहीं करना है, इंटीग्रेशन में लाके छोड़ देना है, ठीक है। वी आर नॉट सपोज टू फाइंड आउट द फाइनल फॉर्मूला, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसमें गॉस लॉ भी नहीं लगाना है, सिंपल देसी वाला फॉर्मूला लगाना है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो देखो, सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में नॉन यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, ऑन अ लाइन। यानी वायर ही ऐसा है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्म। तो देखो, ये एक वायर कंसीडर करो, ये वायर में सब जगह पे चार्ज यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है उसका मीनिंग क्या होगा, कहीं कहीं पे चार्ज ज्यादा होगा, एक प्लस 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 यहाँ पे ज्यादा है, फिर प्लस यहाँ पे कहीं पे कम है, कहीं पे वापस से थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, कहीं पे वापस कम है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। कोई भी पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं, मुझे जैसे ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो फिर से ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, किसकी वजह से फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, ठीक है। ये जो रेड कलर का वायर दिख रहा है उसकी वजह से ये जो दिख रहा है पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। एक्चुअली में हमको पूरा इक्वेशन डिराइव नहीं करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन ला के रख देना है, सिर्फ मेथड हमको याद होनी चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ थियरी, बट पूरा डिटेल में नहीं करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले पॉइंट पे फाइंड करना हो तो हमको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू कीप अ टेस्ट चार्ज। जैसे मान लो मैं क्यू डैश जितना टेस्ट चार्ज इधर रख देता हूँ, ओके, और इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर डैश, या फिर वेक्टर आर बोल देते हैं, इसको क्यू बोल देते हैं। ये क्यू जितना चार्ज रख दिया हम लोगों ने, क्यू जितना चार्ज रखा हुआ है इधर, टेस्ट चार्ज जिसे बोलेंगे, और इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज वेक्टर आर, वेक्टर आर मान लेते हैं। चलो, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, तो पूरे वायर की, देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से भी, यानी जितना भी पूरा वायर है वो पूरे के पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। तो करेंगे कि हम लोग ऐसी कंडीशन में एक छोटे से हिस्से के लिए फाइंड करेंगे, पूरे के लिए इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। फिजिक्स में ऐसे जब भी प्रॉब्लम आते हैं जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करना होता है, जैसे मान लो ये 4 का बंच है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसका बंच जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो दो दिख रहे हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन जब करना हो, दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं, छोटे से हिस्से के लिए फाइंड करते हैं, पूरे के लिए इंटीग्रेट करते हैं। इट इज द बेस्ट मेथड। तो छोटा सा हिस्सा लेना पड़ेगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पे छोटा सा हिस्सा ले लेता हूँ, ये छोटा सा पोर्शन जो है उसकी लेंथ है dl, एट इट्स लेंथ इज dl, इसका पोजीशन वेक्टर है r डैश, इसका पोजीशन वेक्टर है r डैश। अब देखो, dl जो है छोटी सी लेंथ जो हम लोगों ने इमेजिन की है, उसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी अलग है। सी अगर जब ऐसा वायर हो, लाइक इफ दिस वी हैव अ वायर लाइक दिस, इसमें यहाँ पे बहुत सारा चार्ज है, यहाँ पे थोड़ा कम चार्ज है, यहाँ पे वापस से थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा कम हो जाए, तो ऐसे वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी सब जगह पे यूनिफॉर्म नहीं है। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो जैसे मान लो पर यूनिट लेंथ, ये इतनी सी लेंथ में इमेजिन कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा अलग कलर लेते हैं, मान लो दिस मच लेंथ, ठीक है, इतनी सी लेंथ जब मैं इधर लूंगा तो बहुत सारा चार्ज होगा, इधर लूंगा तो कम आएगा, इधर लू तो बहुत सारा चार्ज आएगा, इधर लू तो और बहुत ही कम हो जाएगा। तो सब जगह पे लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है। जैसे ये वाले पॉइंट के लिए लैम्बडा थोड़ा ज्यादा है, ये वाले के लिए लैम्बडा कम है, इसके लिए लैम्बडा बहुत ज्यादा है, यहाँ पे लैम्बडा वापस से कम है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर, इसीलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसका मीनिंग यही होगा
इस सब जगह पे लैम्बडा का वैल्यू सेम नहीं है। इस पॉइंट पे इसका पोजीशन वेक्टर है r डैश, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इस पॉइंट के इस इतनी सी जो लेंथ है उसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है मैं लिख देता हूँ लैम्बडा एट r डैश। समझ में आ रहा है? लैम्बडा एट r डैश। जैसे मान लो इसका पोजीशन वेक्टर है r1, इसका पोजीशन वेक्टर है r2, इसका पोजीशन वेक्टर है r3, इसका पोजीशन वेक्टर है r4 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इन सब के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लैम्बडा एट r1, इस पॉइंट का जो होगा उसे बोल देते हैं लैम्बडा एट r2, इस पॉइंट का जो है उसे लैम्बडा एट r3 ऐसा बोल देते हैं। तो वैसे ही जिसका पोजीशन वेक्टर r डैश हो उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा एट r डैश। और इतने से पोर्शन का चार्ज भी बहुत कम होगा बिकॉज ये छोटी सी लेंथ है, इसकी लेंथ में इसका चार्ज मैं बोल देता हूँ dq। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा दोनों के बीच में, तो फोर्स का इक्वेशन होगा वो भी बहुत कम फोर्स लगेगा, df इज इक्वल टू k q1 q2, तो q इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय, देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस याद है ना, हम लोग जब पोजीशन वेक्टर से डील करते थे हम लोगों ने ऐसा लिखा था, you have taken it is r minus r dash by position vector of r minus r dash the whole cube। याद आ रहा है ऐसा? फोर्स का इक्वेशन F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू आर माइनस आर टू या फिर आर वन माइनस आर टू बाई आर वन माइनस आर टू द होल क्यूब। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने पहले किया हुआ है, तो वही फॉर्मूला मैंने लगाया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो क्या करना होता है, ये टेस्ट चार्ज को नीचे ले आते ना, तो मैं ऐसा कर दूंगा डी एफ बाई क्यू इज इक्वल टू के डी क्यू का वैल्यू कैसा होगा, तो देखो लेमड़ा एट आर डैश कितना होगा, लेमड़ा एट आर डैश इज चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी डी क्यू बाई डी एल। तो डी क्यू का वैल्यू होगा लेमड़ा एट आर डैश इंटू डी एल, ये वैल्यू इधर रख देते हैं डी क्यू की जगह पे, तो मिलेगा के क्यू तो चला गया लेफ्ट हैंड साइड, डी क्यू का वैल्यू है आर लेमड़ा एट आर डैश डी एल ब्रैकेट में आर माइनस आर डैश बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर डैश का क्यूब। ओके, ये फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा डीई इज इक्वल टू के लेमड़ा एट आर डैश डी एल आर माइनस आर डैश बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर डैश का क्यूब। अब पूरे के लिए फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन। यहाँ पे मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, तो मैं इसी स्टेप में ही लिख देता हूँ ऐसा, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लिया, तो इंटीग्रेशन ले, हाँ इंटीग्रेशन कैसा इंटीग्रेशन, इट इज अ लाइन इंटीग्रेशन बिकॉज यहाँ पे लाइन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे लिखना पड़ेगा लाइन। तो फाइनली आंसर बन जाएगा E इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकालना है, सिर्फ के कांस्टेंट है और कुछ कांस्टेंट नहीं है, अंदर बचेगा लेमड़ा एट आर डैश डी एल आर माइनस आर डैश बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर डैश का क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ करना नहीं है इसके अंदर, इंटीग्रेशन भी सॉल्व नहीं करना है, इसके बेसिस पे कोई न्यूमेरिकल भी नहीं है, यहाँ पे एल आई यानी लाइन लिखना पड़ेगा बस। ओके, फिर से बता देता हूँ एक बार, वन मोर टाइम। सबसे पहले क्या करना है, ऐसा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दो, ध्यान देना एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यहाँ पे एक वायर है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं कहीं पे ज्यादा चार्ज है, कहीं कहीं पे कम चार्ज है। इस पे मैं छोटी सी लेंथ इमेजिन करता हूँ, ये लेंथ है dl जिसका चार्ज होगा dq, जिसका पोजीशन वेक्टर है r डैश, इसलिए होगा लेमड़ा एट r डैश, यहाँ पे होगा लेमड़ा एट r डैश, ये r डैश हो गया। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए चार्ज रखेंगे जिसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज, और उसका पोजीशन वेक्टर है जैसे वेक्टर r। तो सबसे पहले फोर्स का इक्वेशन क्या बनेगा, फोर्स भी बहुत कम होगा दोनों के बीच में, के क्यू वन क्यू टू, तो के क्यू डी क्यू,
फिर क्या लिखते थे, r माइनस आर डैश बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r माइनस आर डैश, दिस इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। dq का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो लैम्डा एट r डैश होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके, इसलिए dq का वैल्यू होगा लैम्डा एट r डैश इंटू dl, तो df का वैल्यू हो जाएगा k क्यू लैम्डा एट r डैश, k क्यू लैम्डा एट r डैश r माइनस r डैश बाय इंटू dl बाय r माइनस r डैश का क्यूब, फिर क्यूब को नीचे ले आना है तो df बाई क्यू हो जाएगा, बाकी जो लिखा हुआ है फिर इसको इंटीग्रेशन कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, ओके, इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो छापो जल्दी से, देन रेज योर हैंड, ओके। तो अगर टेस्ट चार्ज ना रखना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, और dq का वैल्यू याद रखना पड़ेगा कैसे, लैम्डा एट r डैश इज ए चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो dq का वैल्यू होगा लैम्डा एट r डैश इंटू dl, dq यहाँ पे रख देना है और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देना है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद मिलेगा E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा लैम्डा एट r डैश dl r माइनस r डैश बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r माइनस r डैश का क्यूब, और यहाँ पे लिख देना है लाइन। मान लो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी ना होती और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी होती तो इस इक्वेशन में कहाँ कहाँ चेंज आएंगे, बताओ इस इक्वेशन में कहाँ चेंज आएगा, इफ इट इज नॉट अ लीनियर चार्ज डेंसिटी बट अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या चेंज होगा, चलो ई तो वही रहेगा, के भी वही रहेगा, के तो कांस्टेंट होता है, ठीक, लैम्डा चेंज होगा या नहीं होगा, कृष्णा सही है, डीएल की जगह क्या हो जाएगा, डी ए एरिया हो जाएगा, लेंथ की जगह हो जाएगा एरिया, और लैम्डा की जगह हो जाएगा सिग्मा, समझ में आ रहा है, लैम्डा की जगह हो जाएगा सिग्मा, चलो भाई सबको समझ में आ रहा है, गुड। तो मैं डायरेक्टली अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ऐसा, E इज इक्वल टू के सिग्मा एट आर डैश इंटू डी ए आर माइनस आर डैश बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर डैश का क्यूब सरफेस, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, ओके, सो फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग ऐसा डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ा डिराइव करके बताऊंगा कैसे होगा, देखो मान लो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे एक ऐसा सरफेस है लाइक दिस, चार्ज्ड सरफेस मैंने ऐसे ही बना दिया है, तो जैसे पहले लेंथ इमेजिन करते थे डीएल जितना लेंथ, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया इमेजिन करेंगे, इसका एरिया कितना है डी ए, इसका चार्ज है डी क्यू और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा एट आर डैश, यानी इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, इज आर डैश, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज वेक्टर आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा, पहले इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी भी लिख देते हैं, चार्ज कितना होगा वो, देखो सिग्मा एट आर डैश कितना होता है, इस चार्ज पर यूनिट एरिया, इस चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एट आर डैश इंटू डी ए, दिस इज टोटल चार्ज, ठीक है, पहले ये लिख देना है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डायरेक्टली, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज डीई इज इक्वल टू के डी क्यू, के डी क्यू, के डी क्यू ब्रैकेट में आर माइनस आर डैश
बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r माइनस r डैश का क्यूब। dq का वैल्यू रखेंगे इसके अंदर और दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन डीई, ध्यान रखना मैंने दो दो चीजें की है, इंटीग्रेशन भी लगाया और dq का वैल्यू भी रखा। तो k सिग्मा एट r डैश dA ब्रैकेट में r माइनस r डैश डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r माइनस r डैश का क्यूब। ये कौन सा इंटीग्रेशन है? दिस इज द सरफेस इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन डी का वैल्यू क्या होगा? विल बी ई इज इक्वल टू, के बाहर आ जाएगा, बाकी सब अंदर ही रहेगा, सिग्मा एट आर डैश डी ए ब्रैकेट में आर माइनस आर डैश बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर डैश का क्यूब। कैसा इंटीग्रेशन है? दिस इज द सरफेस इंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये सरफेस इंटीग्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, जिसका कोई यूज है नहीं, कोई एमसीक्यू में मैंने अभी तक यूज नहीं किया ये वाला फॉर्मूला। थोड़ा छोटा कर देते हैं। और हेडिंग में लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म distribution of charge, electric field due to non-uniform distribution of charge on a surface। ठीक है, तो जल्दी से ये लिखो, देन रेज योर हैंड। और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इसमें कहाँ कहाँ चेंज आएगा? वॉल्यूम में कहाँ कहाँ चेंज आएगा इस इक्वेशन में? तो सबसे पहले सिग्मा एट आर डैश का क्या हो जाएगा? इट विल बिकम रो एट आर डैश, सिग्मा का रो हो जाएगा और एरिया का वॉल्यूम, सही है रिदम, ठीक है, एरिया का हो जाएगा वॉल्यूम। डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो करेक्ट, एरिया का वॉल्यूम होगा और सिग्मा का रो, और यहाँ पे जो सरफेस लिखा हुआ है वो सरफेस का हो जाएगा वॉल्यूम। चलो वो भी कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर से दिस इज एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, यहाँ पे ऐसा कुछ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, ठीक है, इट इज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा 3D इफेक्ट दे देता हूँ इसका, मान लो ऐसा कुछ है, 3D दिखना चाहिए। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू इमेजिन अ स्मॉल वॉल्यूम। इतना सा पोर्शन वॉल्यूम इमेजिन कर लेते हैं। इतने से पोर्शन का वॉल्यूम है डीवी, चार्ज है इसका डीक्यू, और इसका पोजीशन, सॉरी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो एट आर डैश, इसका पोजीशन वेक्टर हमको आर डैश लिखना पड़ेगा। टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर, रो एट आर डैश का वैल्यू क्या होगा? रो एट आर डैश यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, dq by dv। तो dq का वैल्यू होगा रो एट आर डैश इंटू वी,
रो एट आर डैश इंटू डीवी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ डायरेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डीई इज इक्वल टू के डी क्यू आर माइनस आर डैश बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर डैश का क्यूब। दोनों साइड इंटीग्रेशन ले रहा हूँ और डीक्यू की वैल्यू भी रख रहा हूँ, तो होगा इंटीग्रेशन डीई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डीक्यू की जगह क्या लिखेंगे, रो एट आर डैश डीवी ब्रैकेट में आर माइनस आर डैश बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर डैश का क्यूब। इधर आएगा वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हो जाएगा E इज इक्वल टू के, बाहर आएगा इंटीग्रेशन में रो एट आर डैश आर माइनस आर डैश डीवी बाय आर माइनस आर डैश का क्यूब। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे वॉल्यूम। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो छापो एंड लिखने के बाद यू कैन लीव। और होमवर्क में याद रखना आज वो स्फीयर वाले जो कराए, स्फीयर वाली जो थियरी कराई ना मैंने, स्फीयर होलो, तीनों के तीन केस, 3 टाइम्स, सॉलिड वो भी 3 टाइम्स। ठीक है, सॉलिड का इनसाइड आउटसाइड एंड ऑन द स्फीयर, होलो का भी इनसाइड आउटसाइड और ऑन द स्फीयर। और ये जो नॉन यूनिफॉर्म वाले, नॉन यूनिफॉर्म वाले 3 केस वो सिर्फ 1 टाइम। ओके।